द कैरियर प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। आज हमको तो पहचानते ही हैं, पर परिचय देना हर दिन अच्छी बात नहीं है। तो दोस्त, एक हम आज जो है ना, आज पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज बहुत सी ऐसे वीडियो में कमेंट आया है कि सर ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए, ऐसा तैयारी किया जाए, वैसा तैयारी किया जाए। हम अपने मेरे अंदर जो है अपने तरीका से हम आपको बता रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं। तो देखिए, आप इस स्तर से कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो मेरा थॉट है। दोस्त, आजकल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मानना होगा तो टाइम को। टाइम, हम टाइम पे चर्चा करते हैं। आजकल हम ये देखते हैं कि टाइम का कोई वैल्यू नहीं देता और टाइम का कोई बहुत ही इस्तेमाल करता है। एक बात सही आप ही लोग बात कीजिए मेरे साथ जुड़ करके। क्या आपको लग रहा है जो बिना टाइम के बगैर आज तक कोई कुछ किया है? किसी को टाइम ज्यादा लगा है और किसी को कम लगा है, मगर टाइम सभी को लगा है, नहीं लगा है। दोस्त, एक बात याद रखिए, टाइम वो चीज है, टाइम जीवन की वो मूल्य चीज है जिसको बहुत आदमी ऐसा होता है जो एक दो पक्ष रहता है, दो पक्ष में उसको बांट देता है। एक सही इस्तेमाल करता है, इसको दो पक्ष में बांट करके देखते हैं। एक सही इस्तेमाल करता है, एक गलत तरीका से इस्तेमाल करता है। एक बात दोस्त देखिए, सही इस्तेमाल करने वाले और गलत इस्तेमाल करने वाले में क्या अंतर रहता है। हम टाइम की चर्चा करते हैं। देखिए, आज मैं मन की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कहिएगा जो मोदी की तरीका जो आप मन की बात कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। मेरा मन हुआ, जो वीडियो में बहुत सी ऐसा आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, हम वीडियो जबरदस्त तरीका से लाएंगे, इससे भी बेहतर न माने, मगर बीच बीच में मेरा देखिए सिस्टम पढ़ाई का कुछ अलग है, मेरा तरीका कुछ अलग है, छोटा खान सर का स्टाइल कुछ अलग है। ये याद रखिए, जो मेरा कुछ स्टाइल अलग है पढ़ाने का, आपका ये मान लीजिए। हम क्या करेंगे, एक तो सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट की बात करने के बाद में सब्जेक्ट में जो चीज हम पढ़ाएंगे उसका हम सीरियल बाय सीरियल सब कुछ बताएंगे। हम भूगोल अभी पढ़ा रहे हैं, भूगोल में आप मेरा वीडियो देखकर जाकर के देखिए और देखने के बाद में देखिए जो क्या लगता है। हम सही बात क्लियर करें। हम पहले उस सब्जेक्ट की बात करेंगे, उस पर परिचर्चा करेंगे बढ़िया से। अब बढ़िया से परिचर्चा करने के बाद में हम आपको उसमें विविध के रूप में एक दो चैप्टर लेंगे और विविध चैप्टर में जो बच जाएगा मन की बातों के तरीका से बात करेंगे। कभी हमको ये नहीं कहिएगा जो हम मोटिवेशन बीच बीच में क्लास लेते रहेंगे। मोटिवेशन क्लास से हम आपको हर रोज प्रेरित करते रहेंगे, जो अपना कीमती टाइम, अभी तो वैसे भी जानते हैं महामारी है दोस्त। महामारी समय में बहुत आदमी ऐसा परेशान भी है और बहुत आदमी इसका लॉकडाउन का फायदा उठा करके बहुत सी पूंजी संपत्ति बनाने में लगा है। एक देखिए, एक वही टाइम का इस्तेमाल करके आज धन संपत्ति इतना बना लिया है और वही एक आदमी देखिए मर रहा है। धन संपत्ति अर्जन करने वाले से हम बोलना चाहते हैं, जो आप क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाइएगा। दोस्त, आज देखिए संसार में ऑक्सीजन के लिए महामारी हो रहा है। आज ने किसी आदमी ने ऑक्सीजन का महत्व समझा है? जो आज ब्लैक से ऑक्सीजन 1-1 लाख रुपया में किसी आदमी को दे रहा है, कल उसको भगवान न करे उसको ऐसा स्थिति आ जाएगा तो क्या लगता है उसको कोई देने वाला मिलेगा? भगवान भी उसको नहीं क्षमा करेगा। दोस्त, आज एक दिल की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम पे परिचर्चा करने के बाद में हम ये बता रहे हैं, मेरा एक दोस्त था जो बहुत ही क्लोजली दोस्त था। अब हम अपने दिल की बात कर रहे हैं। दोनों आदमी साथ ही साथ
पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के बाद में बहुत ही संबंध भी उसके साथ रहा मेरा। आज वो देखिए उसी टाइम में अभी की स्थिति में वो कैंसर से वो माने परेशान में है। कैंसर उसका, जब हम 1-2 साल के बाद उससे बात किए, लगभग में बात नहीं हो रहा था। बहुत ऐसा दोस्त होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, जो बहुत दोस्त बहुत दिन के बाद में बात होता है। कहा कि हमको देखिए ऐसा हो गया, जो मुझसे बात करने के लिए बैठ गए तो उसने हमको कहा जो मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बताया कोई ने। हम कहे कि कहाँ बात किए, कहाँ को बताए दोस्त। वो दोस्त मेरा आज वो कह रहा है हम कैंसर से लास्ट स्टेज पे हैं। दोस्त मुझे बहुत दुख हुआ, अभी भी 2-3 दिन से हम पूरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो दोस्त वो चीज होता है जो दोस्त का दिक्कत समझे और हर समय पे उसका ख्याल रखे। उसके साथ अभी दरभंगा जिला की है, वो अभी कैंसर से परिचित है। आप लोगों से भी हम विनती करते हैं और विनती करके हाथ निवेदन करके कहते हैं जो मेरे दोस्त के लिए वो लास्ट स्टेज पे है, उसके लिए आप लोग थोड़ा भी विनती कीजिए जो कैंसर से ठीक हो जाए। आज हम इसलिए मोटिवेशन क्लास में अपनी दिल की बात कहने के लिए ये किए जो आप लोग यह इसी टाइम को जानिए और टाइम की वैल्यू दीजिए। आज वो समय में मेरा दोस्त, हम आपके साथ यहाँ हैं और आप जहां पर भी हैं, घर में हैं, जहां पर भी हैं, आप वहां पर हैं। आज एक आदमी ऐसा है जो मौत से लड़ रहा है। अभी जितना आदमी का ये हाल है, चाहे ऑक्सीजन के लिए हो, चाहे हॉस्पिटल की परेशानी हो, चाहे जितना भी हो, ये परेशानी भगवान न करे किसी के साथ हो, अभी हो रहा है तो उसका जो है दुआ हम और आप जरूर करिए। क्योंकि उसका परेशानी देखिए, जो किसी आदमी का ऐसा है जो माँ नहीं है, किसी आदमी का ऐसा है जो भाई नहीं रहा, किसी आदमी का ऐसा है जो पापा नहीं रहा, और किसी आदमी का ऐसा है जो बहन नहीं रहा। एक रिश्ता वो होता है दोस्त, जो एक परिवार में जब सब परिवार संपूर्ण रहे तो उसका आनंद लीजिए, उसका आनंद लीजिए। यदि आपके परिवार से कोई हट गया है तो उसका आनंद लीजिए। काफी आपको डिफरेंस बताएगा, आपके समझ में बहुत ही डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस आने के बाद में आप सोच नहीं सकते हैं हम कहां से कहां आ गए। दोस्त हम ये जरूर कहेंगे जो आप उस रिश्ता को बनाए रखिए, रिश्ता को बना करके ही चलिए। और जो रिश्ता टूट रहा है उसके लिए जरूर हमसे जितना हो सके या तो आप डोनेट कीजिए, या तो ना हो तो किसी के बारे में बुरा ना सोचिए और बुरा ना कहिए। आज वही ऑक्सीजन बेचने वाला को हम ये कहना चाह रहे हैं, जो यदि आपका किसी का बहन को जिंदा करने के लिए या किसी का मां को जिंदा करने के लिए आप ऑक्सीजन 1 लाख में देते हैं, यदि आपका मां और बहन का वही स्थिति में ऑक्सीजन का जरूरत हो जाए तो आपको भगवान भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्त हम आज मोटिवेशन क्लास में आपको बहुत सी नॉर्मलिटी भी बात किए हैं और नॉर्मलिटी बात करने के बाद में हम ये चीज बताने जा रहे हैं जो आपको टाइम की वैल्यू बताए। दोस्त टाइम का इस्तेमाल लोग 2 तरीका से करता है, आप भी जानते हैं। एक बहुत सही तरीका से टाइम का इस्तेमाल करता है और एक ऐसा रहता है जो उसी टाइम को एक दुराचार और गलत व्यवहार करके उसको बात करता है। एक बात याद रखिए, पछताना तो सभी को है, पछताना सभी को एक दिन जरूर पछताइएगा। किसके लिए? ये टाइम के लिए। काश वो दिन हम नहीं भूले रहते जो जिस टाइम को हम एक गलत इस्तेमाल करते थे, उस टाइम को हम यदि सही से इस्तेमाल किए रहते तो आज हम कहां रहते और अभी हम कहां हैं। वो चीज को आप है, तभी आप उस टाइम को क्या वैल्यू दिए। तो दोस्त याद इस बात की हम देना चाह रहे हैं आप लोगों को, जो आप लोग देखते हुएगा अभी भी जमाना ये हो गया, जितना एक बात देखिए, जितना टेक्निकल जमाना आता है उतना क्या होता है, टाइम का बुरा ही इस्तेमाल हो रहा है। बहुत आदमी उसी टेक्निकल का यूज करके आज लाखों करोड़ों का
अपना संपत्ति बना लिया या अपना जो भी हुआ बिजनेस बना लिया, मगर बहुत आदमी उसका गलत यूज करता है। एक बात देखिए, जो यदि आप वही टाइम का इस्तेमाल उस समय में आप सही तरीका से किए रहते तो आप कहां रहते, अभी कहां है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जो मेरा टाइम कभी बुरा ना जाए। आप देखिए अभी पढ़ाई के लिए बैठते हुएगा, लग रहा है, क्या लग रहा है आपका 10वां इंटर कंपटीशन आपका गुलाम है। हम सभी को यही कह रहे हैं, आपका गुलाम है क्या? जो माने आप 2 घंटा पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए तो आपको क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट आपको देना ही देना है, जॉब देगा ही देगा, या 10th पास कराएगा या इंटर पास कराएगा। क्या आपको लग रहा है जो वो आपका गुलाम है या आपका ससुर है? लग रहा है बोर्ड वाला आपका जिसका ससुर होगा तो उसको पास करा, उसको तो हाई लेवल पे दे देगा, उसको तो टेंशन नहीं छोड़िए। जिसका ससुर नहीं है वो तो टाइम को समझिए, टाइम का इस्तेमाल तो सही कीजिए। एक गोल को अचीव करने के लिए आप समय को ख्याल में नहीं रखिएगा तो आपको कभी भी समय, आप ये देखिए, समय को आप 2 घंटा बर्बाद कीजिएगा तो वो समय आपको 10 गुना बर्बाद करेगा। आपको याद रखिएगा, 2 घंटा का 10 गुना आप बर्बाद कर देख लीजिए ये कितना में आता है, वो 10 गुना बर्बाद करेगा। समझ गए? इसीलिए दोस्त हम इसीलिए इसको बताने की कोशिश किए और मोटिवेशन आपको करने की कोशिश किए, जो समय क्या चीज है। समय को इस्तेमाल कीजिए और समय को इस्तेमाल करके सही समय, आप ये याद रखिए, जो हमको डेली आपको 2 घंटा से आप जो चाहिएगा बढ़िया सफलता हासिल करना, वो नहीं होगा। देखते हुए आजकल में ज्यादा इस्तेमाल 2 घंटा या 3 घंटा करता है। हम तो पढ़ते हैं, हम तो ये करते हैं। अरे यार, तुम 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते नहीं हो, वो 2-3 घंटा तुमको 18-20 घंटा जो तुमको भारी पड़ जाएगा। क्यों? 18-20 घंटा में आपको कुछ ना कुछ सोचे नहीं होइएगा, 18-20 घंटा में आप कुछ ना कुछ सोचे नहीं होगा, वो तो आपको भारी पड़ जाएगा। यदि आप 50-50 बांट लीजिएगा तो वो भारी नहीं पड़ेगा। कम से कम आपको पढ़ाई 8 से 10 घंटा के बीच में आप यदि करते हैं तो आपको सही कदम पे आपके साथ देगा और सही टारगेट भी आपको आएगा, सही गोल भी आपको मिलेगा, अचीव करने का सही रास्ता है। दोस्त, आज मोटिवेशन क्लास लेने का हमको यही मकसद था। जो हम बात ने किए ना अपने दोस्त से, हमको बहुत दर्द हुआ, तो आप लोगों से भी हम विनती किए, हाथ जोड़ के किए, जो आज कैंसर से बहुत ही बेचैन में है और उसका स्थिति इतना है ना जो आप सुन नहीं पाइएगा। हमसे बात किया लगभग में 40 मिनट लमसम में बात किया, तो हम बहुत रोए। रोने के बाद में हमको इतना उल्लास आया, जो ऐसे हमको हुआ जो नहीं, एक लोग जितना आदमी मेरा वीडियो देखता है वो दुआ करे मेरे दोस्त के लिए, और कमेंट करके जरूर दुआ कीजिएगा। दोस्त देखिए, मनो की भावना से तो होता है, और कमेंट भी कीजिएगा तो हमको जरूर ये होगा जो मेरे साथ कम से कम इतना आदमी तो है, आज वो कैंसर से माने लास्ट स्टेज पे है, और जहां जहां बहुत जगह इलाज भी करा लिया, वो घर आकर के बैठ गया है। दोस्त ये बात देखिए, मेरे दोस्त के लिए सभी आदमी से हाथ भी जोड़ के निवेदन करते हैं जो उसके लिए दुआ कीजिए, जो कम से कम वो ठीक हो जाए। और यदि आप ये कर लीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ जाएगा, तो इससे जबरदस्त आपके साथ हम मोटिवेशनल क्लास लेके आएंगे और जबरदस्त तरीका से आपको समझाने की कोशिश कीजिए। आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। मेरे दोस्त के लिए हमने आज यही चीज के लिए किए, जो मेरे दोस्त के लिए सभी आदमी को निवेदन कीजिए और भगवान गौर के कहिए जो वो आज वो हो जाए। और कहीं पे मेरा वो वीडियो भी देखे तो वो दोस्त कहे जो नहीं, मेरे दोस्त जो है, मेरे दोस्त के लिए, वो दोस्त किस काम का, जो दोस्त की बुरा समय में काम नहीं है। यदि लॉकडाउन नहीं रहता तो हम मिलने के लिए उसके चले जाते, क्योंकि अभी लॉकडाउन का स्थिति है, जाना अच्छा बात नहीं है किसी के घर पे भी। वैसे आप जानते हैं, घर में रहिए, सेफ रहिए, अच्छी बात है। सरकार के गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और जो गाइडलाइन लेता है उसको फॉलो कीजिए, और कहीं बाहर वहां नहीं जाइए। इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है और ये है जो मेरे दोस्त के लिए इतना ही दीजिए। मोटिवेशन क्लास में हम अभी आज इतना ही बोलेंगे। इतना बोलने के बाद में आपको जबरदस्त तरीका से और भी लगभग में हम 25 से 30 मिनट का मोटिवेशन लाएंगे, जिसमें आपको इतना जबरदस्त तरीका से बताएंगे जो आप कहिएगा हाँ नहीं। चलिए।